घमंड। अध्याय 4। सामर्थ से सुसज्जित मोशे। यह सुन मोशे ने पूछा, क्या होगा जब वे मेरी बात का ना विश्वास करें और ना माने और कहें, यह असंभव है कि यहोवा तुम पर प्रकट हुए हैं। यहोवा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम्हारे हाथ में क्या है? मोशे ने उत्तर दिया, एक लाठी। यहोवा ने कहा, उसे भूमि पर डाल दो। तब मोशे ने उसे भूमि पर डाल दी। वह लाठी सांप बन गई। मोशे डरकर दूर चले गए। यहोवा ने मोशे से कहा, अपना हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ लो। तब मोशे ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और वह उनके हाथ में आते ही लाठी बन गई। यहोवा ने कहा, यह देखकर वे विश्वास करेंगे कि तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर अब्राहम, इसहाक तथा याकूब के परमेश्वर ही तुम पर प्रकट हुए हैं। फिर यहोवा ने मोशे से दोबारा कहा, अब अपना हाथ वस्त्र के भीतर अपनी छाती पर रखो। मोशे ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखकर बाहर निकाला। तुरंत उनका हाथ कुष्ठ के कारण हिम जैसा श्वेत हो गया। तब यहोवा ने उनसे कहा, अपना हाथ वापस अपनी छाती पर रखो। मोशे ने अपना हाथ वापस अपनी छाती पर रखा और जब उन्होंने अपना हाथ छाती से बाहर निकाला, वह वापस पहले जैसा सही हो गया। यदि वे तुम्हारी बात का विश्वास ना करें या उस पहले वाले चिन्ह को ना माने, हो सकता है कि वे दूसरे चिन्ह पर विश्वास कर ले। किंतु यदि वे इन दोनों चिन्हों पर भी विश्वास ना करें और तुम्हारी बात को भी ना माने, तब तुम नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डाल देना। नील नदी से लिया गया वह जल सूखी भूमि पर डालते ही खून बन जाएगा। तब मोशे ने यहोवा से कहा, यहोवा परमेश्वर, मुझे माफ करे, मैं अच्छी तरह से बोल नहीं सकता हूँ, पहले भी नहीं बोल सकता था, और न जब से आपने अपने दास से बात की थी। मेरी जुबान तुतली और धीमी है। यहोवा ने उनसे पूछा, किसने मनुष्य का मुंह बनाया है? कौन उसे गूंगा या बहिरा बनाता है? कौन है जो उसको बोलने की शक्ति या देखने के लिए रोशनी देता है? क्या मैं स्वयं यहोवा नहीं? अब जाओ, मैं तुम्हें बोलने की मदद करूंगा और बताऊंगा कि तुम्हें क्या बोलना है। किंतु मोशे ने मना किया और कहा, प्रभु अपने दास को माफ कर दे, कृपया आप किसी दूसरे को भेज दीजिए। यहोवा मोशे से नाराज हुए। उन्होंने मोशे से कहा, तुम्हारा भाई अहरोन जो लेवी है, वह तुमसे मिलने यहीं आ रहा है। तुम्हें देखकर वह खुश हो जाएगा। तुम उसे यह सब बताना और उसके मुंह में बातें डालना। इसके अलावा मैं तुम दोनों की बोलने में सहायता करूंगा। मैं तुम दोनों को सही मार्ग पर चलना सिखाऊंगा। वह तुम्हारी ओर से लोगों से बात करेगा व तुम अहरोन के परमेश्वर समान होंगे। इस लाठी को तुम अपने हाथ में ही रखना, इसी से तुम अद्भुत काम कर पाओगे। मोशे मिस्र को लौटते हैं। मोशे वहां से आकर अपने ससुर यित्रो से मिलने गए और उनसे कहा, कृपया मुझे जाने दीजिए ताकि मैं मिस्र देश में अपने भाई बंधुओं से मिलकर पता करूं कि उनमें से कोई अब भी जिंदा है या नहीं। यित्रो ने उनसे कहा, तुम खुशी से जाओ। मिद्यान देश में ही मोशे को यहोवा की ओर से यह आदेश मिल चुका था, मिस्र देश को लौट जाओ, क्योंकि उन सभी की मृत्यु हो चुकी है जो तुम्हारी हत्या करना चाहते थे। फिर मोशे अपनी पत्नी एवं पुत्रों को गधे पर बैठाकर मिस्र देश को लौट गए। परमेश्वर के कहे अनुसार मोशे ने लाठी अपने हाथ में ली हुई थी। यहोवा ने मोशे से कहा, मिस्र देश पहुंचकर तुम वे सभी चिन्ह फरो को दिखाना जो मैंने तुम्हारे वश में किए हैं, परंतु मैं फरो के मन को कठोर कर दूंगा और वह इस्राएलियों को जाने ना देगा। तब तुम फरो से कहना, यहोवा का संदेश यह है, इस्राएल मेरा पुत्र मेरा पहलौठा है। यह मेरा आदेश है कि मेरे पुत्र को जाने दो कि वह मेरी आराधना कर सके, परंतु तुम उन्हें जाने नहीं दे रहे हो। इस कारण मैं तुम्हारे बड़े बेटे को मार दूंगा। मार्ग में सराय पर यहोवा मोशे के पास आए कि उनको मार दे, लेकिन जिपोरा ने एक नुकीले पत्थर से अपने पुत्र की खलड़ी को काटकर मोशे के पैरों पर डाल दिया और कहा, आप लहू बहाने वाले मेरे दूल्हा हैं। इसलिए यहोवा ने मोशे को नहीं छुआ। यह वही समय था जब जिपोरा ने कहा था, आप वास्तव में रक्त बहाने वाले दूल्हा हैं, क्योंकि उसी समय खतना किया था। यहोवा ने अहरोन से कहा, निर्जन प्रदेश में जाकर मोशे से मिलो।
और अहरोन परमेश्वर के पर्वत पर गए और मोशे से मिले। अहरोन ने मोशे का चुंबन किया। मोशे ने अहरोन को वह सब बातें बताई जिन्हें कहने के लिए यहोवा ने उसे भेजा था। मोशे ने वह अद्भुत चिन्ह भी बताए जिन्हें यहोवा ने मोशे को करने की आज्ञा दी थी। मोशे तथा अहरोन ने इस्राएलियों के सब प्रधानों को बुलाया। अहरोन ने उनको वह सब बात बताई जो यहोवा ने मोशे से कही थी। फिर उन्होंने सब लोगों के सामने वह चिन्ह भी दिखाए। चिन्ह देखकर लोगों ने उनका विश्वास किया, और जब उन्हें यह पता चला कि यहोवा ने इस्राएलियों की ओर कान लगाया है और उनके दुखों की ओर ध्यान दिया है, तब उन्होंने झुककर प्रणाम किया और परमेश्वर की आराधना की।